एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों ही हमें फ्लाइट में दिखाए जाते हैं, जहां पर कनावा फ्लाइट के मस्त नज़ारे ले रही होती है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट आ चुका था और यहाँ पर हमारे कुछ लोग जो कि कनावा कामेगावा को पिक करने के लिए भी आए हुए थे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कनावा और कामेगावा इन दोनों को ही यहाँ पर स्पॉट कर लेते हैं। जिसके बाद ये शूटिंग के लिए अपने प्लेस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें बीच दिखाया जाता है, जो कि सच में ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। जिसके बाद ये लोग अपनी जो शूटिंग है या फिर फ़ोटो वगैरह खींचना मॉडल की वो कर रहे होते हैं। जिसके बाद कामेगावा भी यहाँ पर अपने फ़ोन में कुछ वीडियोस वगैरह बना रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें कनावा दिखाई जाती है जो कि स्विमिंग सूट में होती है। तो ये चीज़ देख के कामेगावा कहता है कि आखिरकार सेनपाई आपने ये क्यों पहन रखा है। तो ये कहती है ताकि उस मॉडल को अजीब ना लगे क्योंकि वो ही बस स्विमिंग सूट में है। लेकिन फिर कामेगावा कहता है लेकिन वो एक मॉडल है और उसका तो ये काम ही है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको पहनो। जिसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की जो शूटिंग है अभी भी मस्त चल रही होती है, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और इसके पास यहाँ पर जो इसकी कैप होती है वो उड़ के समुद्र में गिर जाती है। तो कनावा तुरंत स्विंग की तरह मतलब भागती है सीधा और उसे लाकर वापस से उन लोगों को कर दे रही है। वो लोग यहाँ पर कनावा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसके लिए इतना सब कुछ किया। जिसके बाद हम कामेगावा को देखते हैं जो कि टावल लेके सीधा ही कनावा के पास आता बोलता है कि ये लो। लेकिन कनावा कहती है कि मैंने स्विमिंग सूट पहन रखा है तो मैं जल्दी ही सूख जाऊंगी। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो मेरी मदद कर रहा था और मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ ही यहाँ पर आ रहा था, लेकिन वो सीधा ही कनावा के पास जाता है, उससे बोलता है तुम्हारे स्किन काफ़ी अच्छी, उसे टच करने की जैसी कोशिश करता है। तो यहाँ पे कामेगावा काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर देता है और बोलता है सेनपाई शायद अब हमें शूटिंग की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी देर भी हो सकती है। जिसके बाद भाई यहाँ पर जो कनावा है वो समझ जाती है कि आखिरकार कामेगावा ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखते नहीं है लेकिन उसका शुक्रिया अदा करती है। जिसके बाद हमें कामेगावा दिखाया जाता है जो कि साइकिल चला रहा था और अपनी दूसरी लोकेशन पे ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी ये अपनी शूटिंग को काफ़ी अच्छे से करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जिसके बाद हमें सामने दिखाई जाती है कामेगावा अपने आप में ही बैठा हुआ था। तो कनावा आती है और बोलती है ये लो, इससे तुम्हें थोड़ी अच्छी तरह से फीलिंग आएगी। जिसके बाद ये लोग मस्त ड्रिंक करते हुए सनसेट का नज़ारा ले रहे होते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका काम लगभग खत्म होने वाला था। तो ये लोग पार्टी करते हैं, लेकिन तभी ये जो लेडी है बोलती है तुम दोनों ने भी काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक तरह का शो है जो दिखाया जा रहा है जो कि यहाँ पर अक्सर होता है। तो यहाँ पर ही मॉडल कहती है कि क्यों ना तुम दोनों भी इसमें पार्टिसिपेट करो और डांस करो। लेकिन भाई जो कनावा है उसको तो यहाँ पर डांस वगैरह आता ही नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी कामेगावा कहता है चिंता मत करो, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और इसको कोई भी यहाँ पर कर सकता है और उसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने लगता है। तो कनावा सोचती है अगर मेरा जूनियर ये चीज़ कर सकता है तो मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो भी यहाँ पर ये वाला जो डांस है वो करने लगती है और भाई देखते ही देखते आप लोग यकीन नहीं मानोगे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस डांस को एंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्त रात इनकी गुजरती है। लेकिन तभी कामेगावा की नज़र कनावा की तरफ पड़ती है जो कि उसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। तो वो उसकी तरफ देखकर उसे एक स्माइल पास करती है और ये स्माइल पाकर लिटरली कामेगावा टमाटर जैसा यहाँ पर लाल हो जाता है। और अब फाइनली कामेगावा अपने रूम में होता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। लेकिन फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और सोचता है कि आज का दिन उसके लिए कितना खास था और वो कनावा के ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा ही खूबसूरत है और उसके भी बातें में सोच रहा था। आप बस इतना ही समझ लो। लेकिन तभी जो कनावा है अचानक से
कानिकावा के रूम में आ जाती है। तो कानिकावा भी दरवाज़ा खोल के देखता है। तो भाई वो बोलते हैं कि तुम्हें सनस्क्रीन लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा ही जलने लगे हैं, क्योंकि यहाँ जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो कानिकावा उसको थैंक यू करता है। अब बोलता है मैं इसे ज़रूर से लगा लूँगा। और भाई कानिकावा का थैंक यू पाके आप यकीन मानो ये भी काफ़ी खुश होती है और ब्लेसिंग्स कर रही होती है। जिसके बाद सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर अगली जगह इनकी गन्नों का खेत होती है, जहाँ पर और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये लोग तो बस शूट करने आए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये ऐसी ही कई जगहों में जाते हैं। एक तरह से पूरे ओशिनोको को ये अच्छे से जाते हैं, जगह में विजिट करते हैं और तरह तरह की फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये सभी लोग अपना काम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद ये डायरेक्टर कहता है तो सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो क्यों ना हम सभी लोग घूमने के लिए कहीं पर चलें, क्योंकि इस जगह में अभी बहुत सी जगह ऐसी बची हुई हैं और समय भी बहुत है। लेकिन कानावा को जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो तो दरअसल कामेगावा के साथ घूमना चाहती थी। और भाई हमारा कामेगावा भी उसके चीज़ को नोटिस कर लेता है कि सेनपाई को शायद जाने का मन नहीं है। हमारी कानावा जैसे ही उन्हें हाँ करने वाली होती है, अचानक से कानेगावा कहता है एक मिनट रुको, यहाँ पर मैंने और सेनपाई ने थोड़ा घूमने का प्लान कर रखा है। जिसके बाद वो भी कहती है हाँ हाँ तुमने सही कहा, हमने थोड़ा प्लान कर रखा है, हम कहीं कैफ़े वगैरह जाएंगे। जिसके बाद ये डायरेक्टर कहता है तो ठीक है, तुम लोग अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, लेकिन याद से होटल में आ जाना। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कामेगावा उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पे कानावा कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी ही मदद की है, तो चलो हम कैफ़े में चलते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर फ़ोन में कैफ़े वगैरह ढूंढने लगता है और ये दोनों मिलकर ही इन्हें कुछ कैफ़ेज़ यहाँ पर मिल जाते हैं और ये वहीं पर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर कानावा बढ़िया चाय वगैरह पीती है और ये उसकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचता है। और ये ऐसा एक बार नहीं बहुत सी जगहों में जाकर यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और अब फाइनली ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करके होटल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बंदा इनको यहाँ पर बुलाने लगता है कानावा को। तो कानावा उसके पास जाती है तो उसे पता लगता है कि होटल में बस एक ही रूम बुक हुआ है। और ये जैसे ही बात कामेगावा को बताती है, कामेगावा एकदम शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये तुम क्या बोल रही हो। जिसके बाद हमें होटल का मैनेजर दिखाया जाता है जो कि यही डिटेल चेक कर रहा था। लेकिन तभी कानावा कहते हैं कि जरूर मेरी उस एम्प्लॉय से ही यहाँ पर गलती हुई थी और दरअसल वो इस वक्त इसके बारे में बात कर रही है, इससे ही गलती हो गई है और इसने एक ही रूम बुक किया है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से फंस चुके थे। जिसके बाद कानावा दिखाई जाती है जो कि मास्क अपने आप में बात ले रही थी, या फिर शावर आप लोग समझ लो इमेज देख के, ठीक है। और ये फिर इसको एक बात याद आती है कि ये एक बार और भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी, लेकिन उस वक्त इसके सेनपाई थी, इन दोनों ने रूम को शेयर किया था। जिसके बाद ये अपना नहा धो के बस अपने रूम की तरफ यहाँ पर जाने लगती है। लेकिन ये जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो कानिगावा ने अपना सामान पैक कर लिया था। वो बोलता है कि सेनपाई आप आराम से सो सकती हो, मैं यहाँ पर कोई कैफ़े वगैरह ढूंढ लूँगा, वहाँ पर मैं एक रात गुजार सकता हूँ। लेकिन कानावा को आप लोग जानते हो तो वो उसे मना करती है, बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, तो हम दोनों यहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं, तो मैं डरने वाली भी बात नहीं है। लेकिन कानेगावा ये काफ़ी ज़्यादा शर्मीला लड़का है मेरी तरह, तो ये यहाँ पर नहीं मानता और जाने लगता है। लेकिन तभी कानावा इसे रोक देती है और बोलती है क्यों ना हम दोनों वीडियो गेम खेलें। जिसके बाद ये बताती है कि तुमने मुझे पिछली बार हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रो हूँ इस चीज़ में। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप मानो या मत मानो, ये हर एक मैच कानेगावा से हारती है कानावा, और ये यहाँ पर गंदे तरीके से हार जाती है। तो बोलती है कि कानेगावा तुम पक्का ही कोई चीटिंग वगैरह कर रहे हो, तुम हर बार कैसे जीत सकते हो। तो कानेगावा बताता है कि ये देखो ये बूस्टर है, तुम्हें इसका भी यूज़ करना चाहिए। तो कानावा कहती है तुमने तो गलती कर दी ये चीज़ मुझे बता के, अगली बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगी। जिसके बाद भाई वो उसके कॉन्फिडेंस चैनल देख के वो टमाटर जैसा फिर लाल हो जाता है और थोड़ी बाहर की हवा खाने के लिए जाने लगता है। उसे बोलता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है। जिसके बाद वो सीधा ही वेल्डिंग मशीन के पास जाता है और वहाँ पर कुछ जूस वगैरह लेने लगता है और वापस से उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन भाई ये जैसे ही रूम की तरफ वापस आता है तो ये देखता है कि भाई जो हमारी कानावा है वो सो रही है, और जब ये उसका चेहरा देखता है तो सच में यार इस वक्त
ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो ये बोलता है सच में सेनपाई आप सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती हो। जिसके बाद हमारी जो कनावा है अचानक से उठ जाती है, बोलती है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम कहाँ पे चले गए थे। जिसके बाद वो कहती है सॉरी सेनपाई, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद अब फाइनली हमें यहाँ पर सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर इन लोगों ने अपना काम कर लिया है और ये सीधा ही लिफ्ट से नीचे उतर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सच में ही ये ट्रिप उतनी भी बुरी नहीं थी और ये सीधा ही यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इनकी फ्लाइट यहाँ पर मिस होने वाली थी। लेकिन तभी ये दोनों कहते हैं कि ओशिनो कमाल की जगह है, हम यहाँ पर दोबारा ज़रूर रहेंगे। और यही चीज़ दिखाते हुए ये दोनों ही आपस में बात करते हैं कि हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया और बस यही चीज़ दिखाते हुए ये शानदार एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे बताओ ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हुए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और प्लीज़ मुझे बताओ अपनी वीडियोस में, मेरी वीडियोस में आपको क्या कमी लग रही है। अगर कुछ कमी होगी तो मैं ज़रूर से उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और वीडियो को प्लीज़ हाइप कर दो और यार अच्छे से थोड़े कमेंट कर दो ताकि मैं आपको शाउट आउट भी दे सकूँ। मेरे लिए प्लीज़ इतना कर दो। मैं मिलता हूँ एक और बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।